ओम। हम सबके आदरणीय आदरास्पद पूज्य आचार्य जी, संस्थापक गुरुकुल विश्व भारती रोहतक, सम्मानित शिक्षक वृंद, प्यारे विद्यार्थियों, योग दर्शन में एक सूत्र आता है, ब्रह्मचर्य प्रतिष्ठायाम वीर्य लाभः। ब्रह्मचर्य की प्रतिष्ठा करने से, स्थापना करने से, ब्रह्मचर्य का पालन करने से वीर्य लाभः, वीर्य लाभ होता है। शक्ति की पूर्ति हमारे शरीर में होती है और उत्साह का संचार होता है। कार्य करने में आनंद की प्राप्ति होती है। यम नियमों में अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य चौथा यम है। ब्रह्मणि चरति इति ब्रह्मचारी, जो ब्रह्म में विचरण करता है, ज्ञान की उपासना करता है, ईश की उपासना करता है और स्वयं को ब्रह्मस्वरूप अर्थात ईश्वर के गुणों का आधान अपने जीवन में करने का निरंतर प्रयत्न करता है, तो वो ब्रह्मचारी कहलाता है। और उसके लिए आवश्यक है कि हमारा आहार शुद्ध हो और आहार की शुद्धि के साथ प्राणायाम नियमित रूप से करने वाला हो। प्राणायाम और आहार विचार इन सब से जीवन को व्यावहारिक कर सकते हैं, चरित्र से युक्त कर सकते हैं, चरित्र संपन्न कर सकते हैं। बहुत सारे ब्रह्मचारी जिन्होंने अपने जीवन को इस ब्रह्मचर्य की भट्टी में तपा करके उत्तम लाभ प्राप्त किया है। अष्टाशीतिसहस्राणि ऊर्ध्वरेतसाम ऋषीणाम बभूवु, 88,000 या उससे भी अधिक ऋषि जो ऊर्ध्वरेता हुए हैं, जिन्होंने ब्रह्मचर्य को स्थापित किया अपने जीवन के अंदर, ऐसे और उसकी प्रतिष्ठा से, ऊर्ध्वरेतस होने से उन्होंने ब्रह्म की प्राप्ति की, ईश की प्राप्ति की। जो चाहता है वो उसको प्राप्त कर लेता है। स्वामी दयानंद सरस्वती जी का जीवन ब्रह्मचर्य से युक्त था। वीरवर हनुमान जिन्होंने ब्रह्मचर्य की प्रतिष्ठा की, कितना उत्तम कार्य उन्होंने अपने जीवन में किया। भीष्म पितामह जिन्होंने आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत को धारण करके 175 वर्ष की आयु में भी वो लगातार युद्धरत रहते थे। तो ऐसे ऐसे वीरवर महारथी जिन्होंने शक्ति को संग्रह किया शरीर के अंदर, उत्तम बुद्धि का लाभ प्राप्त किया और बड़ी बड़ी युद्धों को भी जीता, स्वयं के जीवन के अंदर जो आंतरिक युद्ध हैं उनको भी जीता। तो हम अपने जीवन में पूज्य आचार्य जी के द्वारा बताए गए इस पथ पर निरंतर अग्रसर होते रहें। जीवन में शरीर के अंदर जो शक्ति है, 7 धातुएं होती हैं, जो भी हम भोजन करते हैं उससे रस बनता है, रस, रक्त, मांस, मज्जा, अस्थि, मेद, शुक्र। तो इन धातुओं को संरक्षित करें और प्राणायाम के द्वारा ऊर्ध्वरेतस बनने का प्रयत्न करें। जब हम बाह्य प्राणायाम करते हैं तो विशेष रूप से बाह्य प्राणायाम के साथ मूलबंध लगाते हैं। मूलबंध से शरीर के अंदर शक्ति स्थिर रहती है और सबसे उत्तम जो है वो भोजन, आहार और आहार के साथ विचार हमारा अच्छा हो। तो आहार, व्यवहार, विचार, ये सारी चीज़ें ठीक होंगी तो ब्रह्मचर्य की प्रतिष्ठा हम अपने जीवन में कर पाएंगे। मैं पूज्य आचार्य जी से अनुरोध करूंगा कि वो हमें शास्त्रोक्त वचनों के द्वारा हमारा मार्गदर्शन करें। पूज्य आचार्य जी। विद्यार्थियों की सर्वविध उन्नति के लिए समर्पित श्री आदरणीय आचार्य नंद किशोर जी, अनुभवी एवं कर्तव्य पालक अध्यापकगण तथा प्यारे विद्यार्थियों, कोई व्यक्ति अधर्म करता है, उल्टे उल्टे कार्यों के द्वारा अपनी समृद्धि प्राप्त करता है, सुख के साधन जुटाता है। दूसरे साधारण लोग ये देखते हैं कि फला व्यक्ति तो इतना धार्मिक है, इतना अच्छा है, कोई कपट नहीं, किसी को परेशान नहीं करता और वो साधनहीन है। और यह धर्म करने वाला व्यक्ति साधन संपन्न बनता जा रहा है, मित्र भी इसके बढ़ते जा रहे हैं, कोई शत्रु इसके सामने टकराता नहीं है। तो साधारण व्यक्ति यही सोचते हैं कि क्या व्यवस्था है परमात्मा की, ऐसा क्यों हो रहा है।
लेकिन महर्षि दयानंद कहते हैं सत्यार्थ प्रकाश में कि जो व्यक्ति जब अधर्म करता है तो अधर्म से बढ़ता चला जाता है। एक बार तो उसकी सुख समृद्धि बढ़ती जाती है, सुख के साधन मकान भी बढ़िया बना लेता है, कार कोठी भी इकट्ठी कर लेता है, प्रतिष्ठा भी पाता है, शत्रुओं पर विजय भी प्राप्त कर लेता है और अधर्म करते करते यहाँ तक बढ़ जाता है। लेकिन फिर वो अधर्म उसको नष्ट कर देता है, समूलस्तु विनश्यति कहते हैं। और फिर वह आगे फिर लिखते हैं कि किया हुआ धर्म जैसे एक गऊ नए दूध हुई, उसके बाद 9 महीने बाद वो दूध देने लग जाती है, बछड़ा भी देती है और फल प्राप्त हो जाता है उसका। लेकिन अधर्म का फल तुरंत प्राप्त नहीं होता। अधर्म का फल तो धीरे धीरे एक बार तो व्यक्ति बढ़ता दिखता है, फिर वो उसका धर्म स्वयं ही वो अधर्म उसके जड़ को काट देता है और वो समूल नष्ट हो जाता है। वेद का एक मंत्र है, ओम यम स्मा पृच्छन्ति कुहसेति घोरम उते माहुर्नैषोऽस्ति तेनम सौर्य पुष्टिर्विजयिवा मिनाति श्रदस्मै धत्त सजना स इंद्र है। कहते हैं, लोग पूछते हैं कुहस इति घोरम, वो घोर वो भयंकर भगवान कहाँ है। उते माहुर्नैषो अस्ति तेनम, और फिर कुछ लोग कहते हैं कि ना वो तो है ही नहीं। सो अर्य पुष्टिर विजय वा मिनाति, वह परमात्मा अर्य की, उल्टा करने वाले पापी की, अधर्म करने वाले, उल्टे आचरण करने वाले व्यक्ति की पुष्टि, उसकी संपत्तियों को, उसकी समृद्धियों को विजय व आमिनाती, भूकंप के समान तहस नहस कर देता है, बर्बाद कर देता है। तो परमात्मा का कोप है ये या उसका मन्यु है। परमात्मा के मन्यु के चक्कर में आकर के जब भूकंप आता है तो सब के सब तहस नहस होते चले जाते हैं। और जब बाढ़ आती है, प्रलय आती है, तो ये परमात्मा के कोप भाजन होते हैं, उसको क्रोध कह देते हैं। परमात्मा कोप नहीं, ये मन्यु है परमात्मा का। तो मन्यु परमात्मा का है। शास्त्र कहते हैं मन्यु रसी मन्युमयी धेयी, हे भगवान तू मन्युमय है, तू दुष्टों पर मन्यु करता है, तो मुझ में भी वो सामर्थ्य हो, मैं भी अधर्म करने वालों पर मन्यु मेरा प्रकट हो। तो मन्यु की प्रार्थना भगवान से करते हैं। क्रोध में और मन्यु में अंतर है। क्रोध तो एक होता है कि जैसे एक बच्चा विद्यालय में जाने के लिए तैयार करती है उसकी माँ, और वो कहता है माँ जेब खर्च दे दे। माँ उसको जेब खर्च के 10 रुपये दे देती है। वो करके मना करता है, नहीं 10 रुपये नहीं, मैं 50 रुपये लूँगा। माँ उसको नहीं देती है, समझाती है कि नहीं बेटे यही काफ़ी है, हर रोज़ लेना है, हर रोज़ देना है, हर रोज़ का जेब खर्च इतना ही बहुत है। लेकिन वो ब्रिज पड़ता है और अपने थैले को फेंक देता है। माँ उसको 2 लगा देती है और थैला उसको पकड़ाती है, जा स्कूल। उसके बाद फिर वो क्या करता है, थैले को फेंक करके फिर लोट-पोट होने लग जाता है ज़मीन पर। तो माँ कामड़ी उठाती है, उसको अच्छा संवार देती है। ये क्रोध है। ऐसा क्रोध बच्चे का निर्माण नहीं करता, ये बच्चों को बर्बादी की ओर ले जाता है। ठीक है, उस समय वो चाहे डर जाएगा, लेकिन वो उल्टा पड़ेगा, उसके मन में प्रतिक्रिया उल्टी होगी। इसलिए क्रोध न करके मन्यु का ही रूप होना चाहिए। मन्यु का उदाहरण मैं आपके सामने रखता हूँ। एक बार महाराजा रणजीत सिंह के सेनापति थे चौधरी हरि सिंह नलवा। महाराजा रणजीत सिंह को सूचना मिली कि उधर अटक से इधर पठान आ गए हैं अपनी सेनाओं को लेकर के। वहाँ तक रणजीत सिंह जी का राज्य था। तो उस सूचना को पा करके रणजीत सिंह जी ने, हरि सिंह नलवा उस समय कश्मीर में उनकी जिम्मेदारी थी, कश्मीर में रहते थे, वहाँ उनकी व्यवस्था उनके जिम्मे थी। वहाँ सूचना पहुँचाई और हरि सिंह उस सूचना को पा करके अपने महाराज की आज्ञा पालन के लिए सेना लेकर के चल पड़े। आगे एबटाबाद है, पाकिस्तान में है आजकल। तो एबटाबाद से आगे जब वो जाने लगे तो वहाँ किसी कस्बे के पठानों ने उनकी सेना का मार्ग रोक लिया। उन्होंने कहा कि आप लोग क्या चाहते हो, मैं आपसे युद्ध नहीं करना चाहता, मैं तो आगे जा रहा हूँ।
पठानों ने कहा कि युद्ध तो हम भी नहीं करना चाहते, लेकिन हमारी कुछ शर्तें हैं, उनको माने बिना, उनको स्वीकार किए बिना आप आगे नहीं जा सकते। बताओ क्या शर्तें हैं आपकी? शाम को विचार करके बताएंगे। शाम हो गई, शर्तों का निश्चय नहीं हुआ, दूसरे दिन भी नहीं हुआ, तीसरे दिन भी नहीं हुआ, उनकी शर्तें निश्चय में नहीं होने पा रही थी। हरि सिंह नलवा सोचने लगे क्या किया जाए। बड़ी विचित्र स्थिति है। वो तो स्वयं अपने आप को सोच रहे थे कि मैं कभी का वहाँ पहुँच लेता अभी तक। तो हुआ क्या, बरसात होने लगी, रात्रि का समय हो गया, बरसात होने लगी तो ठप 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 की आवाज़ सुनकर के उनकी आंखें खुल गई। चौधरी हरि सिंह ने द्वारपाल से पूछा, ये क्या हो रहा है भाई? द्वारपाल बोला, जी बरसात हो रही है। बोले, बरसात तो मुझे भी पता है, बरसात तो मैं भी देख रहा हूँ बरसात हो रही है, लेकिन ये ठप 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 क्या हो रहा है? बोले, जी ये लोग अपनी घरों की छतों को कूट रहे हैं, यहाँ की मिट्टी ही कुछ ऐसी है, कूटे पीटे बिना ठीक नहीं होती। हरि सिंह नलवा ने कहा, सोचा, अच्छा ये बात है, क्या कहा तुमने कि यहाँ की मिट्टी कूटे पीटे बिना ठीक नहीं होती? तो ऐसा करो, सैनिकों को, सेनाधिकारियों को आज्ञा दी कि जो पठान जहाँ भी मिलता है उसको उसी समय वहीं उसकी खबर ले दो, सब मारकाट मचा दो। तो रात्रि को ही तुरंत युद्ध होने लगा। बरसात भी चल रही थी, युद्ध भी चल रहा था। पठान क्या करते, आखिर हाथ जोड़ करके खड़े हो गए महाराजा के सामने। 20 आदमी आए उनके प्रतिनिधि बन करके, महाराज माफ़ कर दो, मुंह में पल्लू दे रखा कपड़े का, माफ़ कर दो। बोले, बोलो क्या बात है? बोले, जी कोई बात नहीं है। तुम्हारी शर्तें क्या हैं? बोले, जी कोई शर्त नहीं है, आप जाइए, हम आपको बिल्कुल कुछ नहीं कह सकते। तो ये है मन्यु। ये मन्यु समाज का सुधार करता है, राष्ट्र का निर्माण करता है, और ऐसा ही परमात्मा का मन्यु है। उसी मन्यु की हमें प्रार्थना करनी चाहिए, वही मन्यु हितकारी है। ओम। आभार और धन्यवाद पूज्य आचार्य जी का। जीवन में क्रोध अशांति उत्पन्न करता है और मन्यु न्याय युक्त व्यवहार है, जिसमें हम अपने सामने वाले व्यक्ति को, यदि हम अधिकारी हैं दंड देने के या उसको कुछ कहने के, तो उस व्यवहार को सही रूप में ढालना जिसमें स्वयं की हानि भी न हो। विवेक पूर्व जिस प्रकार से न्यायाधीश के सामने किसी अपराधी के अपराध प्रस्तुत होते हैं, न्यायाधीश संविधान के आधार को मान कर के उसके कार्यों को देखता है, उसके व्यवहारों को देखता है, उसके अपराध को देखता है और उसके आधार पर वो न्याय देता है। वो क्रोधवश न्याय नहीं देता, अपितु जैसा संविधान में लिखा है उसके अनुरूप और कुछ अपने विवेक से दंड देता है। किसी को मृत्यु दंड देता है, किसी को कारावास की सज़ा होती है, तो अनेक सश्रम कारावास है या सामान्य कारावास है, अनेक प्रकार के दंड वहाँ पर दिए जाते हैं। इसी प्रकार से घर परिवार के अंदर जब बालक बड़ा होने लगता है तो 5 वर्षाणि लालयेत 10 वर्षाणि ताड़येत आगते षोडशे वर्षे मित्रवत समाचरेत, कि 5 वर्ष तक बालक को लालन पालन किया जाता है, उसको प्यार स्नेह दिया जाता है, और जैसे ही वो पढ़ने के लायक होता है, विद्यालय जाने के लायक होता है और बच्चा उत्पात करता है, चंचलता करता है, विद्यालय नहीं जाना चाहता, लेकिन उसके भले की बात को ध्यान में रख करके उसको कठोर शब्द भी कहे जाते हैं, कभी उसको 1-2 थप्पड़ चट्टू भी उसको लगाए जाते हैं, तो वो इसलिए कि उसका लाभ हो। लेकिन जैसे ही बालक 16 वर्ष का होता है, उसके बाद उसके अंदर विवेक जागृत होने लगता है, समझ पैदा हो जाती है, तो उसके साथ मित्र का व्यवहार किया जाता है। तो जो 10 वर्ष हैं बालक, तो ये सोचता है कि मुझे दंडित किया जा रहा है, मेरी बातें नहीं सुनी जा रही हैं, लेकिन उसके लिए जो हितकारी है, आचार्य भी उसको इसी प्रकार से दंड देता है, कठोर शब्द बोलता है कि ताकि उसका भला हो, उसको किसी प्रकार की हानि न उठाने पड़े। तो गुरुकुल परिसर में रहते हुए पूरा पुरुषार्थ करना है, मेहनत करनी है, और उस पुरुषार्थ मेहनत करते समय कभी अकस्मात आलस्य प्रमाद के कारण से कभी कोई कार्य नहीं कर पाए,
और हमारे आचार्य, हमारे शिक्षक कुछ कठोर शब्द कहते हैं तो उसको सहन करने की क्षमता भी हमारे अंदर होनी चाहिए, और अपने हित के लिए सुख दुख मान अपमान आदि को सहन करना पड़े तो वो भी हमारे लिए हितकारी होता है। तो इस प्रकार हम करेंगे तो हमें निश्चित रूप से लाभ होगा। मन्युरसि मन्युमयि धेहि, कि हे ईश्वर, आप दुष्टों के ऊपर क्रोध करने वाले हैं, उनको दंडित करके सही मार्ग दर्शाने वाले हैं, हमारे अंदर भी इसी प्रकार का भाव आप उत्पन्न करें। तो इस प्रकार के विचार हमने आज श्रवण किए हैं, तो ये मन्यु को हम अपने अंदर स्थान दें ताकि हमारी उन्नति हो, समाज की उन्नति हो। पूज्य आचार्य जी का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। ओम।